हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी ज़बरदस्त चली होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी अब बहुत करीब है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है वो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और जैसा कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, तब तक आप लोग इसका आंसर करिए। ए कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 7 days। ए किसी काम का 25% काम 7 दिनों में कर सकता है। वाइल बी कैन डू 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 12 days। जबकि बी उस काम का 2/7 काम 12 दिनों में कर सकता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए और बी दोनों दोनों ने मिल करके काम शुरू किया, एंड आफ्टर 12 days बोथ रिप्लेस बाई सी। 12 दिनों तक काम करने के बाद उनको सी से रिप्लेस कर दिया जाता है। हु कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। जो सी क्या करता है, जो बचा हुआ काम है उसको अगले 3 दिनों में समाप्त करता है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। तो मैं ये बताना है कि जो सी है उस काम को अकेले कितने समय में समाप्त कर देगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर है। कंप्लीट द सेम वर्क, राइट। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे करना है, क्या अप्रोच रहने वाला है, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 25%। मेरे प्यारे बच्चों, 25% का मतलब है 1/4। ये अगर 1/4 काम करने में अगर ए को लगता है 7 दिन, तो अगर हम पूरे काम की बात करें तो ए को लगेगा टोटल काम करने में 7 × 4 28 दिन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को क्लियर है। एक बार आप लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, और अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये ए कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 7 days, ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया। अब बी कैन डू 2/7। अब बी के बारे में क्या दिया हुआ है कि बी जो है उस काम का 2/7 काम को करने में 12 दिन का समय लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 से ये कट गया, 2 से 6। अगर 1/7 काम करने में लगेगा 6 दिन, तो इसका मतलब है कि पूरा, अगर हम पूरे काम की बात करें तो 6 × 7, तो ये बन गया आपका 42 दिन। मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ए किसी काम को कर सकता है 28 दिनों में, और बी उसी काम को कर सकता है 42 दिनों में। अगर स्टेटमेंट ये रहता है कि ए किसी काम को कर सकता है 28 दिनों में और बी उस काम को कर सकता है 42 दिनों में, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टेटमेंट के लिए जो हम लोग ए किसी काम को कर सकता है 28 दिनों में और बी किसी उसी काम को कर सकता है 42 दिनों में, तो हम लोग वर्क क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम 28 और 42 का एलसीएम दैट इज 84। ये एक दिन का काम बन गया 3 और इसका एक दिन का काम बन गया 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। ए और बी का एक दिन का काम बन गया 5, और दोनों ने मिल के काम किया 12 दिन। इसका मतलब जो काम हुआ है वो हुआ है 60 यूनिट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। अब 84 यूनिट वर्क था, 60 हो चुका है, इसका मतलब रिमेनिंग वर्क जो होगा 84 में से 60 गया, ये 24 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको सी करता है, तो सी करता है इसको 3 दिनों में। तो सी का एक दिन का काम कितना बना, 8 यूनिट। अब अगर ये सी है और इसका अगर हम यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे अगर हमारा सी है और उसका एक दिन काम है यहाँ पे 8 यूनिट, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर ये 84 यूनिट काम करने में सी को कितना समय लगेगा, तो 84 और एक दिन का काम है 8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 10.5 डेज। तो यही बताना था कि इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द
सेम वर्क अलोन, तो सी अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका 10.5 डेज। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी ऑप्शन को हम लोग मार्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सबको ये समझ आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जो ये कॉन्सेप्ट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। और अगर चैनल से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को और जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स तक आप वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करिए। और आप जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे, किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे वीडियोस आपके एग्जाम से पहले अपलोड हो जाए। तो चलिए इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियोस को देखें और प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।